हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर ऑडियो सक्सेस स्टोरी एंड मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है। सबसे पहले आई एम सॉरी, इतने दिनों बाद आई हूँ मैं, मुझे पता है, लेकिन सब कुछ अच्छा है। आई जस्ट टुक अ ब्रेक, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। सो लेकिन मुझे चाहिए था थोड़ा सोशल मीडिया से कट वगैरह टाइप ऑफ थिंग, थोड़ा डिटॉक्स, मतलब कम्प्लीटली नहीं, बट यू नो व्हाट आई मीन। तो अभी मेरे पास आज जो अपलोड करने वाली हूँ वो है एक ऑडियो सक्सेस स्टोरी। इट्स आप सुनो, ठीक है, आप सुन लेना। एंड आई हैव अ लॉट मोर सक्सेस स्टोरीज एंड थैंक यू गाइस फॉर शेयरिंग प्रीवियस वीडियोस में। पिछले 3-4 वीडियोस जो अपलोड किए मैंने, आई थिंक 3, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया किसी को। आई कुड नॉट। मैं कोशिश करूँगी इन वीडियोस पे रिप्लाई देने की, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इट्स फाइन, बट लेकिन वहाँ पर जो सक्सेस स्टोरीज़ आप लोगों ने अपलोड की है, मैंने देखा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। एंड जो इंस्टा पे भी आप शेयर कर रहे हो सक्सेस स्टोरीज़, उसको भी मैं अपलोड करूँगी जल्दी। सो या जस्ट कीप सेंडिंग योर सक्सेस स्टोरीज़, ऑडियो में हो या टेक्स्ट में, कैसे भी, ठीक है। एन्जॉय। ओके, सो फाइनली अभी 2-3 बार ट्राई करने के बाद मैं फाइनली अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरी आइडेंटिटी हाइड कर देना, ओके। और ये स्टोरी जो है मैंने मेरे रिज़ल्ट मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। बेसिकली मुझे पहले जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था, तब मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पाता था। लाइक मैं जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती थी वो मुझसे नहीं हो पाती थी मैनिफेस्ट, तो मैंने उसे छोड़ दिया था 10-11 में। लाइक मुझे पता चला था और मैंने इस चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दिया था मैनिफेस्टेशन को। फिर उसके बाद 12th स्टैंडर्ड में मतलब पहले से मैं टॉपर स्टूडेंट थी, बट 11 में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं फर्स्ट नहीं आ पाती थी, पीछे रह जाती थी कोई ना कोई रीज़न से, मार्क्स कम होने की वजह से। तो 12 में एक दिन ऐसे ही अनकॉन्शियसली मैंने विजुलाइज़ किया, सिर्फ इस इंटेंशन के साथ कि मुझे फील करना है कि मैं जब फर्स्ट आऊँगी तो कैसा लगेगा और मुझे कैसा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने बहुत ही डीपली उसे विजुलाइज़ किया था। उसे करने के बाद मैं सो गई। उसके बाद मैं उस चीज़ को भूल गई थी कि मैंने ऐसा कुछ विजुलाइज़ किया है। फिर उसके बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया तो फाइनली उस दिन मुझे क्लिक हुआ कि ये चीज़ तो मैंने मैनिफेस्ट की है, और मैं सच में बिल्कुल फर्स्ट आई थी और वैसे ही सीन हुआ था जैसा मैंने एग्जैक्टली विजुलाइज़ किया था। सो दिस इज़ माई ओवरऑल सक्सेस स्टोरी। बट उसके बाद हुआ ये कि मैं जो है फर्स्ट टाइम का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें फ़र्स्ट तो आ गई, बट मैं उसके बाद हवा में उड़ने लगी थी कि लाइक मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, ये वो सोच के। बट अभी भी मुझसे मैनिफेस्टेशन होती नहीं थी, वो तो मैंने अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने जब फाइनल का रिज़ल्ट मैनिफेस्ट करने की कोशिश की तो वो मुझसे नहीं हुआ, और मार्क्स तो अच्छे आए थे बट मैं फर्स्ट नहीं आ पाई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा चिल थी, मैं पढ़ाई भी नहीं अच्छे से करती थी कि लाइक मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो हो जाएगा, बट नहीं हो पाया था। जबकि वही चीज़ पहले हो गई थी जब मैंने अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया था तब, क्योंकि तब भी मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी और नहीं मेरा पेपर अच्छा गया था, फिर भी मैनिफेस्ट हो गया था। बट वही चीज़ सेकेंड टाइम में नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे उस वक्त अच्छे से मैनिफेस्ट करने नहीं आता था। बट अब कुछ 2-3 साल हो चुके हैं उस इंसिडेंट को, और उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मैं इन चीज़ों को भूल गई। बट अब मैंने फिर से मैनिफेस्टेशन जर्नी अपनी स्टार्ट की है, और मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले से स्टार्ट किया है, और मैंने छोटी छोटी चीज़ें तो मैं मैनिफेस्ट कर ही पा रही हूँ बहुत ईजीली, जस्ट बिकॉज ऑफ योर चैनल, और जो इस सेमिनग्राम से रिलेटेड जो अदर वीडियोस बनाते हैं, जो अदर चैनल्स, उनकी वजह से मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया और लॉ ऑफ असम्पशन को जाना, जिसकी वजह से मैंने इतने अच्छे से मैनिफेस्टेशन को सीख लिया है कि मैंने छोटी मोटी चीज़ें तो अच्छे से मैनिफेस्ट कर ले रही हूँ। बट मेरी अभी एक और सक्सेस स्टोरी ये है कि मैंने अपने मुझे मायके जाना था और मुझे
यहाँ से ससुराल से परमिशन नहीं मिल रही थी किसी की भी। और मेरे हस्बैंड इतने स्ट्रिक्ट हैं कि मतलब मुझे भेजना ही नहीं चाहते थे, बट मैंने उसे भी मैनिफेस्ट कर लिया। बेसिकली मैं रोबोटिक अफर्मेशन करती थी 10-10 मिनट के लिए दिन भर में, जब भी मुझे टाइम मिलता था, और मैं अदर विशेज़ के लिए भी अपनी कर रही थी। और ये चीज़ अभी मैनिफेस्ट हो गई है। लाइक वो उन्होंने खुद मतलब अपने मुंह से कहा कि तुम्हें मायके जाना है तो जाओ, मैं अब टिकट करा दूँगा तुम्हारे लिए। और जो चीज़ें बाकी अभी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो उनकी भी ज़रूर मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी। ओके, बाय। थैंक यू सो मच आपकी प्यारी सी आवाज़ में आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड येस, वी आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग, इट्स डन कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी है एंड आपके पति आपको बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। ही इज़ obsessed with you and you are also obsessed with him, and you guys have a beautiful relationship with each other. And yes, definitely बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर करना हमारे साथ, because you will be manifesting a lot of things super soon, and it's done.